Hello guys, welcome again to my channel. Just Name things. ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आंसर शीट, जो कि मैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द ग्रुप 2 एंड द सेकंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द टू ग्रुप्स आफ्टर टैक्स। तो जो क्वेश्चंस आता है लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग से और बजट से, वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक कुछ कुछ चैप्टर से भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि सॉल्व ही नहीं किया जा सकता तो एग्जाम हॉल में, क्योंकि बहुत ही टाइम लेता है। तो मुझे इसमें 66 मार्क्स मिले, दैट इज नॉट बैड। तो मुझे 20 मार्क्स मिले थे एमसीक्यूज में, लाइक 10 आउट ऑफ 15 सही गया था। तो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्कोर करना है तो एमसीक्यूज में स्कोर करना बहुत ही कंपलसरी है। तो मेरा इसमें बहुत एक क्लियर स्ट्रेटेजी था कि एक सेकंड मैं शो कर दूं। जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी, वो आता है फर्स्ट चैप्टर से। और जो सेकंड आता है वो आता है एबीसी कॉस्टिंग से। तो अगर आप ये दोनों अच्छे से कर जाओगे तो पूरा आंसर सही कर पाओगे। और एक चीज, ये थर्ड क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आता है पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग से, वो अगर आप करने बैठोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा और शायद आप पूरा कर भी नहीं पाओ। तो मैंने देख ही छोड़ दिया, लगता है शायद मैं कर भी सकता था, ऐसा शायद मैच भी हो जाएगा, पर बहुत ही टाइम लेता और बाकी क्वेश्चन में मैं उतना फोकस नहीं कर पाता। तो ये था। जो क्वेश्चन 4 आता है वो यूजुअली कैश बजट आता है। दैट इज द क्वेश्चन। नो नो नो, सॉरी। क्वेश्चन 4 आता है मार्जिनल कॉस्टिंग से, जो इजी आता है, लाइक पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल। तो ये इजी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जनरली बजट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। मेरे अटेम्प्ट से कुछ अटेम्प्ट से लगातार कैश बजट आ रहा था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बजट से कैश बजट करा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैंने कैश बजट करा था, पर इसके लिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। लाइक मैंने कॉस्ट के लिए कैश बजट करा था, पर इसमें मैंने नहीं किया। तो पर मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया तो मैंने वो कर दिया। दो माई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वीक, फिर भी मुझे अटेम्प्ट करना पड़ा। और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया, लाइक मेरे अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अकेला 21 मार्क्स आया है। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 7 मार्क्स का एक, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यूज को छोड़कर। और एक आया है बजट से, फंक्शनल बजट, ये इजी था। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू मी। मुझे अटेम्प्ट करना पड़ा, वो सही है, पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मुझे याद ही नहीं आ रहा था करूँ तो कैसे करूँ। तो कुछ नहीं, कैसा करना पड़ा। अभी मुझे लग रहा है मुझे क्वेश्चन 8 करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन 8 का एक क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट एक थ्योरी आता है, और हाईएस्ट उस चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन ही होता है थ्योरी का। तो अगर आप 5 6 क्वेश्चन कर पाओगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। और ये आता है शायद एट ए जो आता है वो तो आता है लास्ट चैप्टर से शायद। तो डिसीजन ट्री, दैट चैप्टर। तो मैंने उतना अच्छे से नहीं किया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिला, पर अब लगता है अगर मैं कर लेता तो ये अच्छा होता। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट था क्वेश्चन 6A। मुझे क्वेश्चन 6 है स्टैंडर्ड क्वेश्चन से। मैंने ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, लाइक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो मैंने किया है। तो लगता है मेरा आंसर मैच हो गया, सही था। एकदम सही। तो नोट कर लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, मिक्स, यील्ड, सभी सही था, तो मुझे टोटल 7 आउट ऑफ 7 मिला। क्वेश्चन जो 6B आता है, लाइक ये फंक्शनल बजट था, तो फर्स्ट था प्रोडक्शन बजट एंड नेक्स्ट था परचेज बजट। चेक कर लो। हाँ, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन परचेज एंड परचेज बजट। मैंने ये किया था, इजी था। तो मुझे 5 मिला। तो मेरे को ऐसा आंसर चेक कर लो।
18 लाख, 1 crore 81 लाख। मेरे आंसर तो मैच हो गया था। आई डोंट नो व्हाई डिडंट गिव दे गिव माय मार्क्स, क्योंकि मेरा सभी सही था। हाँ, मेरा पूरा ही सही था। फिर भी मुझे मार्क्स नहीं दिए गए। मैनेजमेंट, मुझे नहीं लगता एग्जामिनर ने क्यों मार्क्स नहीं दिया, क्योंकि अगर आप सजेशन आंसर से मैच करोगे तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, फाइनल आंसर्स भी मैच हो रहा है, उन्होंने जो मांगा था मैंने वो भी लिखा है शायद। हाँ, जो फंक्शनल बजट था वो भी मैंने निकाला है, जितना ऑर्डर करा जा सकता है वो भी मैंने एडिशनल लिखा है, तो मुझे नहीं पता क्यों मुझे दे दिया इतना अच्छे से लिखने के बाद। इसीलिए इस पेपर में मार्क्स नहीं मिलता। फिर मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन 7 ए, दैट वाज माय रॉन्ग चॉइस इन द एग्जाम। ये अब क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि बहुत ही मुश्किल होता है क्वेश्चन। तो मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे सिर्फ डब्ल्यू एस से निकालने के 2 मार्क्स मिले पूरा साथ में, मैंने पूरा गलत किया था। 7 बी मैंने किया, ये क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन 7 बी ये तो बहुत ही इजी था, लाइक ये थोड़ा बुक से उठा के क्वेश्चन कर दिया, पर ये अलग दिया, ये बुक में नहीं होता है, तो ये सही था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, तो मैंने ये अटेम्प्ट किया, मैंने शायद पूरा ही सही गया था। लाइक सेल्स प्राइस निकालने में 3 मार्क्स मिले फर्स्ट केस में। हाँ, फर्स्ट केस में 3 मिले। जो सेकंड केस होता है उसमें मुझे 4 मिले, तो मुझे टोटल 7 आउट ऑफ 7 ही मिले। जो क्वेश्चन 2 ए आता है, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन 2 ए फर्स्ट चैप्टर के थ्योरी से आता है, वो आता ही है, लाइक ऐसा कोई पैटर्न इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला है, पर सीन थ्रू मल्टीपल अटेम्प्ट्स ये आता है। तो मैंने ये किया, बहुत ही अच्छे से करके गया था, लाइक डिफरेंस। तो मुझे इसमें 6 आउट ऑफ 7 मिले, जो थ्योरी के लिए बहुत ही अच्छा है, लाइक सिर्फ 1 मार्क्स काटा है। मैंने पॉइंट्स भी उतना ही लिखा है, मैंने 7 पॉइंट्स लिखा है, तो ठीक है। फिर मैंने रेड किया क्वेश्चन 2 बी, लाइक एबीसी, इसमें मुझे टोटल 4 मार्क्स मिले। तो एक चीज मैं दिखा दूं, 14, 16, 200,000, 14, 16, 200,000, 48, 80, सिर्फ मेरा ये गलत गया था, वो भी एजम्पशन के ऊपर, लाइक मैंने इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल, जो इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल है उसका मैंने नोट दिया था सेपरेटली, कि इसका कोई कॉस्ट ड्राइवर स्पेसिफाइड नहीं किया, तो मैंने नंबर ऑफ रिक्वेजिशन से कर दिया, और उन्होंने शायद किया है नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से। सो हो सकता है उनका गलत, उनका सही है, पर नोट देख के उनको मार्क्स देना चाहिए था, तो सिर्फ एक ही गलत गया, तो इसके लिए मेरा ये भी पूरा गलत हो गया। तो सिर्फ मुझे 4 मार्क्स दिया गया। हाँ, वैसे इंस्टीट्यूट मार्क्स भी नहीं देता इस पेपर में, सिर्फ स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्क्स नहीं देता है। मैंने किसी को भी नहीं देखा कि 70, 75, 80 भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट मार्क्स ही नहीं देना चाहता इस पेपर में। 4 ए, मार्जिनल कॉस्टिंग का बेस क्वेश्चन था, लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हाँ, मेरा पूरा सही। 6 मिला, एक्सीलेंट। प्रॉफिट तो सही निकाला, प्रॉफिट यहाँ पर 20 था, यहाँ पर भी मेरा 20 था, नहीं पता कहाँ पे आंसर काट रहे। लाइक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, यहाँ पे मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 निकाला, फिक्स्ड ओवरहेड जो 60,000 था, लाइक ये भी निकाला।
जो टू होता है इसमें 2250 थे आंसर, तो मेरा भी यही आंसर था, तो फिर भी मुझे मार्क्स नहीं दिए। तो आ, दोनों क्वेश्चंस में मुझे एक एक मार्क्स करके कम दिया गया, मार्क्स ही नहीं दिया रहा। तो क्वेश्चन फोर भी था, ये भी लाइक नॉर्मल क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो मैंने पूरा अटेंड किया। टोटल मुझे 3 मिला। एक सेकंड चेक कर लूँ। 2 लाख एंड 4,20,000, 2 लाख 4,20,000, ये भी मैच हो गया था। फिर भी आंसर नहीं है, फिर भी मार्क्स नहीं दिए। और वैसे कुछ नहीं बोला कि स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था, सिर्फ बोला था एनालाइज द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। तो मैंने ये भी लिखा था कि कॉस्ट रिडक्शन कितना हुआ था, जो सजेशन आंसर से मैच भी हो गया। तो स्टेटमेंट शो करने को नहीं बोला, तो मैंने शो भी नहीं किया, मैंने सिर्फ शो किया कि कितना कम हुआ है, कितना अमाउंट कम हुआ है, और कैलकुलेशन मैंने पूरा दिखा दिया, फिर मुझे मार्क्स नहीं दिया। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत अच्छे से हमने सजेस्ट करो कि स्टेटमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन वे से शो करना, दो द क्वेश्चन डिडंट आस्क प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्योंकि इस पेपर में मार्क्स नहीं देगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि एमसीक्यूज में मार्क्स मिले, और जो मैंने बोला चैप्टर वन से एक थ्योरी आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट से एक थ्योरी आता है, तो उसमें फोकस कीजिए। लाइक लास्ट चैप्टर जो आता है डिसीजन ट्री से, उसमें फोकस करो। तो कुछ कुछ चैप्टर होता है स्पेसिफिक, तो उसमें अगर फोकस करोगे लाइक एबीसी कॉस्टिंग, उसमें फोकस करोगे तो मार्क्स मिलेगा। वैसे नंबर काटेगा ही ऐसा, फालतू का नंबर काट लिया। क्वेश्चन 5 मटेरियल वेरिएंस था, लाइक ये पूरा सही गया तो मुझे मटेरियल वेरिएंस का 4 मार्क्स मिले, टोटल 4 मार्क्स। लेबर वेरिएंस था, लाइक गलत हो गया। क्वेश्चन 5 मुझे तो लगा सही था, ठीक है गलत था, तो सिर्फ मेरा कॉस्ट सही था 2 मार्क्स, टोटल तो मुझे 6 मार्क्स मिला 14 का। तो ये था, मैंने ये दोनों क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं किया, तो 0-0 था। इतना ही था, इतना ही। तो जैसे मैंने बोला कि आपका स्ट्रेटेजी बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप जितना भी अच्छे से प्रिपेयर करो, अगर आपका स्ट्रेटेजी गलत है तो बहुत ही मुश्किल हो।